हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं लोअर नॉन कार डेटा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एनिमल टेक्सोनॉमी। तो ये छोटा सा वीडियो होगा एनिमल टेक्सोनॉमी पर। तो पहले देखते हैं टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया है। टेक्सोनॉमी शब्द जो है कैंडोले ने दिए है, और टेक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस। शब्द किसने दिया है? कैंडोले ने। ठीक है, ये फिर एनिमल किंगडम में क्या क्या पढ़ना है? एक नॉन कार्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा में क्या क्या पढ़ना है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा। कार्डेटा में क्या क्या पढ़ना है? पिसीज पढ़ना है हमको, एम्फीबिया पढ़ना है और रेप्टाइल्स पढ़ना है और एबीज पढ़ना है। ठीक है, तो इसके देखते हैं बेसिक क्लासिफिकेशन। बेसिक क्लासिफिकेशन में क्या है? पहले देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है? प्रोटोजोआ में। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है? पोरीफेरा में। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में? प्रोटोजोआ में। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में। पोरीफेरा के सदस्यों में जो है कोशिका समूहन उपस्थित होगा और श्रम विभाजन भी उपस्थित होगा। ठीक है, देख सकते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है? सिलेंट्रेटा में। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा में। आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेलमिन्थेस के सदस्यों में। आर्गन सिस्टम किस में पाया जाता है? तो पाया जाएगा एसके हेलमिन्थेस से कार्डेटा तक पाया जाएगा। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा में। आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेलमिन्थेस के सदस्यों में। और आर्गन सिस्टम किस में पाया जाएगा? एसके हेलमिन्थेस से लेकर कार्डेटा के सदस्यों तक आर्गन सिस्टम पाया जाएगा। अगला देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या है, इसमें जर्म लेयर है, जननिक परतें। तो मतलब देखेंगे किस फाइलम के सदस्यों में जर्म लेयर पाई जाएगी। तो जर्म लेयर कितने टाइप की होती है? डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दो टाइप की होती है। डिप्लोब्लास्टिक में कैसी होती है? एक्टोडर्म होती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म होती हैं। और डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ दो होती हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक लेयर के एग्जाम्पल क्या हैं? ये किस में पाया जाएगा? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में पाया जाएगा। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर किस में पाई जाएगी? सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर किस में पाई जाएगी? प्लेटीहेलमिन्थेस से कार्डेटा तक पाई जाएगी। ठीक है, जर्म लेयर दो टाइप की होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में तो एक्टोडर्म, मेजोडर्म। ठीक है, इसमें मेजोफिल क्या है? नहीं पाई जाएगी मेजोडर्म। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या है? एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म तीनों पाई जाएंगी। इनका एग्जाम्पल क्या है? ये प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कार्डेटा तक पाई जाएंगी। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में पाई जाएगी। अब इनके देखते हैं तीसरे नंबर क्या है, सिमेट्री कैसी होती है इनकी। तो सिमेट्री दो टाइप की होती है, एक एसिमेट्रिकल और दूसरी रेडियल सिमेट्री। तो एसिमेट्री इनको बराबर पार्ट्स में नहीं बांट सकते। एसिमेट्रिकल जो एनिमल्स होते हैं उनको दो बराबर पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया जा सकता है। जैसे पोरीफेरा के सदस्य जो है ये एसिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन रेडियल सिमेट्री में क्या है? केंद्रीय अक्ष से काटने पर जीव बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है, अगर रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, ये जैसे कि कोई एनिमल है और इसको दो भागों में बराबर काटने से क्या है, ये दो भागों में बराबर कट जाएगा। तो देखेंगे कि रेडियल सिमेट्री किन फाइलों में पाई जाती है? तो सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, ल्यूकोसिलेनिया में पाई जाती है। पोरीफेरा के सदस्य है ल्यूकोसिलेनिया, लेकिन उसमें पाई जाती है। ठीक है, टीनोफेरा में पाई जाती है, और स्टारफिश मतलब इकाइनोडर्मेटा का सदस्य स्टारफिश उसमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। मतलब सीला, लीना, टीना, तारा, रेडी है, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री की। सीला मतलब सिलेंट्रेट, लीना मतलब ल्यूकोसिलेनिया में, टीना मतलब टीनोफेरा
और तारा मतलब स्टार फिश। रेडी मतलब रेडियल सिमेट्री। ओके, अगला देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा में क्या, इकाइनोडर्मेटा में जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल होता है और इसमें एडल्ट में जो है वो इनके एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लार्वा तो बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन एडल्ट में क्या है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। मोलस्का में भी बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन गैस्ट्रोपोडा के क्लास के सदस्य वक्रण के कारण एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। मोलस्का में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन गैस्ट्रोपोडा क्लास के सदस्य जो होते हैं वो वक्रण के कारण एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, यदि किसी जीव को बीच से काटने पर दो भागों में बराबर बट जाए उसे बाइलेटरल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बाकी सब, जैसे सारे फाइलम के सदस्य लेकिन पोरीफेरा को छोड़कर। ठीक है, बाकी सभी में क्या बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन पोरीफेरा के सदस्यों में बाइलेटरल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। यहाँ पोरीफेरा में क्या पाई जाती है, एसिमेट्रिकल पाई जाती है। सीलोम देखेंगे चौथे नंबर पर कि इनमें सीलोम कैसे होता है, मतलब देहगुहा कैसी होती है। देहगुहा जैसे कि ये कोई सेल है, इसमें क्या है, ये बॉडी वाल है पहले, फिर इसके अंदर सीलोम है, फिर इसमें क्या पाई जाती हैं, बॉडी वाल, सीलोम और आहार नाल पाई जाती है। ठीक है, ए सिलोमेट कैसे होते हैं, देह गुहा अनुपस्थित होती है। सिलोमेट कैसे होते हैं, उसमें देह गुहा पाई जाती है, लेकिन ए सिलोमेट में क्या है, देह गुहा अनुपस्थित होती है। एग्जाम्पल जैसे इसमें पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थेस सदस्यों तक के सदस्य में क्या है, ये देह गुहा अनुपस्थित होती है। पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्यों में देह गुहा अनुपस्थित होती, यानी कि बाकी सब में किसमें सीलोम यानी देह गुहा पाई जाती है। स्यूडोसिलोम क्या होता है, स्यूडोसिलोमेट एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य उपस्थित होता है। जो स्यूडोसिलोमोट होता है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य उपस्थित होता है। जैसे ये कोई स्यूडोसिलोमेट वाली स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल की एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें क्या है, ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, इसके ये बीच में क्या है, मेजोडर्म है, और ये यहाँ पे क्या पाई जाती है, आभासी गुहा, इसको क्या कहते हैं, सीलोमेट। यहाँ पे अंदर इसके आभासी गुहा पाई जाती है, यानी सीलोमेट पाई जाती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच स्यूडोसिलोमेट पाई जाती है। ठीक है, अगला देखें, ट्रू सिलोम, वास्तविक गुहा किसमें पाई जाती है। तो वास्तविक गुहा के एग्जाम्पल क्या है, एनेलिडा से लेकर कार्डेटा तक पाई जाती है। ट्रू सिलोम इसमें क्या है, यह वास्तविक गुहा जो है दो मेजोडर्म के मध्य पाई जाती है। जब दो मेजोडर्म आपस होती हैं, एक इधर एक इधर, तो बीच में क्या है, ये ट्रू सिलोम पाई जाएगी। ट्रू सिलोम दो प्रकार की होती हैं, साइजोसिलोम और इंटेरोसिलोम। साइजोसिलोम में क्या होता है, साइजोसिलोम के एग्जाम्पल क्या है, एनेलिडा है, मोलस्का, एनेलिडा से मोलस्का तक साइजोसिलोम पाई जाती है। और जो इंटेरियोसिलोम है, भूरडी आहारनाल से उत्पन्न होती है ये सिलोम, और इकाइनोडर्मेटा से लेकर कहाँ, कार्डेटा तक पाई जाती है। ठीक है, बॉडी प्लेन, इनका शरीर योजना कैसी होती है। बॉडी प्लान इनका कैसा होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकाओं का समूह होता है परंतु टिश्यू नहीं होते हैं, और श्रम विभाजन जो है वो उपस्थित होता है। एग्जाम्पल पोरीफेरा, बॉडी प्लान पोरीफेरा के सदस्यों में कैसा होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कोशिकाओं का समूह तो होता है परंतु इसमें टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, मगर श्रम विभाजन उपस्थित होता है। ठीक है, ब्लाइंड सेक क्या है, इसके लिए सिंगल ओपनिंग होती है। इसमें क्या है, इसमें सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ और एनस एक ही जगह पे होता है। ठीक है, माउथ और एनस एक ही जगह पे होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या, पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थेस, और ये फैसियोला हेप्टिका बना हुआ है। ट्यूब विद इन ट्यूब किस में पाई जाती है, एस्केहेल्मिन्थेस से कार्डेटा के सदस्यों में ट्यूब विद इन ट्यूब पाई जाती है। माउथ से लेकर एनस तक मतलब सब कुछ पाया जाता है, इसको कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है,
ट्यूब विद इन ट्यूब क्या है, भ्रूणी परिवर्धन के आधार पर इसके दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोटोस्टोमिया और एक ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया प्रथम भूख, प्रथम क्या आता है, पहले क्या होता है इसमें, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एस्केलेमेंथीज से मोलस्का तक है। ट्यूब विद इन ट्यूब भ्रूणी परिवर्धन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया क्या है, ये पहले आता है प्रोटोस्टोमिया, और इस प्रोटोस्टोमिया क्या है, भूख से रिलेटेड है, और ड्यूटेरोस्टोमिया क्या है, ये बाद में आता है, ये भी क्या है, भूख से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रोटोस्टोमिया किस में पाई जाती है, एस्केलेमेंथीज से लेकर मोलस्का तक के सदस्यों में पाई जाती है, और ड्यूटेरोस्टोमिया जो है ये इकाइनोडर्मेटा से लेकर कार्डेटा तक पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए डाइजेशन। डाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक इंट्रासेलुलर होता है, एक एक्स्ट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर क्या है, कोशिका के भीतर पाचन, एक्स्ट्रासेलुलर मतलब आहार नाल में पाचन या कोशिका के बाहर पाचन, जैसे पेलेटी हेलमिंथेस से लेकर कार्डेटा तक, और कोशिका के भीतर पाचन कहाँ होता है, पोरीफेरा में। ठीक है, सिलेंट्रेटा के सदस्यों में या टिनोफोरा के सदस्यों में क्या है, दोनों टाइप का डाइजेशन पाया जाता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। ठीक है, पाचन फिर डाइजेशन, एक अपूर्ण पाचन और पूर्ण पाचन। अंधकोश में अपूर्ण पाचन हो, जैसे एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस तक के सदस्यों में क्या है, अपूर्ण पाचन पाया जाता है। पूर्ण पाचन मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब, माउथ से लेकर एनस तक जो पाचन की क्रिया होती है उसे कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब ये एस्केलेमेंथेस से लेकर कार्डेटा तक के सदस्यों में पाया जाता है, मतलब माउथ से डाइजेशन शुरू होता है, एनस तक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो किस के सदस्यों में होता है, किस फाइलम के, एस्केलेमेंथेस से लेकर कार्डेटा तक। सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण तंत्र, ओपन टाइप का होता है, नो एक सर्कुलेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक ओपन टाइप का होता है और एक क्लोज टाइप का होता है। तो ओपन टाइप के सर्कुलेशन में क्या होता है, नो ब्लड वेसल्स, मतलब इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, और न ही इसमें होम्स, ओपन टाइप के ओपन टाइप के सर्कुलेशन में क्या है, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन क्लोज टाइप के सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसमें क्या है, इसमें जो रक्त है रक्त वाहिनियों में बहता है, और इसमें श्वेत रक्त बहता है। ओपन टाइप सर्कुलेशन में श्वेत रक्त बहता है, और इसमें क्या है, प्रेशर से रक्त जो है रक्त वाहिनियों में बहता है, एग्जाम्पल एनेलिडा। क्लोज टाइप का सर्कुलेशन एनेलिडा में पाया जाता है, सिफेलोपोडा में पाया जाता है, और सिफेलोकार्डेटा में पाया जाता है, और साइक्लोस्टोमेटा में और कार्डेटा में पाया जाता है। लेकिन ओपन टाइप का सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, हेमिकार्डेटा में पाया जाता है, और मोलस्का और सीनोडर्मेटा में पाया जाता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, हेमिकार्डेटा, मोलस्का और सीनोडर्मेटा में क्या पाया जाता है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है, लेकिन क्लोज टाइप का सर्कुलेशन एनेलिडा, सिफेलोपोडा, सिफेलोकार्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा और कार्डेटा में क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन ओपन टाइप के सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये था एक जनरल जानकारी एनिमल टेक्सोनॉमी के बारे में, जिससे क्या है, हमें एनिमल टेक्सोनॉमी पढ़ने के बाद हम आसानी से पढ़ सकेंगे सारे फाइलम्स, जैसे नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। ठीक है, थैंक यू।